सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें रमेश भदौरिया ने भेजी है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 साल की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़ी मौज मस्ती करता रहता था। मेरे परिवार में मम्मी पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी से महसूस हो रही थी, और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर बजने की आवाज़ आ रही थी, कि जैसे मेरे कोई पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई नहीं दिखा, तो मेरे पैर थर थर काँपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज़ है? तभी पैर की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी, तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बता दूं। जब मैं हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला तो मुझे वह मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें उन मम्मी पापा को बता दी। मेरे मम्मी पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़ोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई ना मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवाय किसी और को सुनाई ही नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज़ कभी भी सुनाई देने लगती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे मम्मी पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान के लोग रहने आए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था, और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन किया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया, तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और उन्हीं की आत्मा यहाँ घूमती फिरती थी। आज उस बात को बीते बहुत ज़्यादा साल हो गया, लेकिन फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।